अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नेम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये हमारे पास चैप्टर का नेम है। हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। फर्स्ट वाले 4.1 पे उन्होंने हमसे क्या डिमांड किया, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमने रिजल्टेंट फोर्सेस को फाइंड करना है। हमें गिवन उन्होंने क्या किया हुआ है, 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन फोर्स दी हुई है उन्होंने हमें एक्स एक्सिस पे, 6 न्यूटन दी हुई है वाई एक्सिस पे और 4 न्यूटन दी हुई है उन्होंने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने एक ये लाइन लगाई है। अब ये जो ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल में, ये जो लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल में होती है ये क्या होती है, वाई एक्सिस। अब ये जो इस साइड पे होती है ये जो होती है ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जो इस साइड को होती है ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये जो ऊपर से नीचे, इधर से नीचे से ऊपर जा रही है ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये जो इधर से नीचे आ रही है ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया इस साइड को जो होती है एक्स एक्सिस, ऊपर से जो नीचे सीधी लाइन वर्टिकल में होती है ये वाई एक्सिस होती है। जो इस साइड वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव में होता है, ये जो इस साइड वाला हिस्सा होता है ये नेगेटिव में होता है। इसी तरह जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव में और नीचे वाला जो होता है ये नेगेटिव में। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता चल गया। अब ये जो सबसे पहले वाला हमारे पास 10 न्यूटन ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में है, और ये जो 3 वाला ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव में है। तो हमने इन दोनों को पहले ऐड कर लेना एक्स एक्सिस पे, और जो ये मिड वाला है ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है। इनको हमने करके पहले एक्स एक्सिस को हमने ऐड कर लेना है, फिर हमने रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर लेना है। तो मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले हमने एफ एक्स को फाइंड करना है। एफ एक्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो एक्स एक्सिस हमारे पास क्या दिया हुआ था 10 न्यूटन, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस था उन्होंने हमें दिया हुआ था -4। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो प्लस करेंगे, 10 का 10 इधर आ जाएगा, ये प्लस और ये 4 के साथ माइनस है तो ये माइनस इधर आ गया, तो 4 इधर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ना -4 क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ होगी तो उसके साथ साइन भी नेगेटिव का आएगा। अब 10 में से -4 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस का क्या आ गया है 6, और वाई एक्सिस का भी क्या उन्होंने हमें दिया हुआ है 6 न्यूटन। अब हमने इनका क्या करना है, हमारे पास एफ एक्स भी आ गया, एफ वाई भी आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करना है। रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आ गया एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो मैं आपको अब फाइंड करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर का फार्मूला है ये वाला, R इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। रिजल्टेंट फोर्स की जगह हम एफ भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया था 6, तो हमने 6 पुट कर लिया ये, और एफ वाई भी हमारे पास क्या था 6। तो ये अब हमने क्या करना है, 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। यानी 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे, 6 टाइम क्या होता है 36 आ गया, और 6 टाइम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √72। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 85 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर 8 पॉइंट, इसमें पॉइंट भी आता है 8 के और 5 के मिड में पॉइंट आता है, मैं लगाना भूल गई, 8.5 न्यूटन। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, देखिए हमने रिजल्टेंट फोर्स को हमने फाइंड कर लिया। अब ये देखिए ये डायग्राम को थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए इस डायग्राम की तरफ आए। अब ये जो सबसे नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये मैंने एक लाइन लगाई है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है 10 न्यूटन। ये देखें
ये क्या है 10 न्यूटन। तो ये मैंने एक लाइन लगाई है 10 न्यूटन यानी 10 सेंटीमीटर की। इधर मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। ये 10 सेंटीमीटर की एक मैंने लाइन लगा दी है 10 न्यूटन एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब 6 न्यूटन की लाइन लगानी है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मैंने आपको बताया था जो ऊपर को होता है ये मैंने वाई एक्सिस की लाइन लगा लिया। ये कितनी थी 6 न्यूटन, तो ये मैंने इधर लिख देती हूँ 6 न्यूटन। और ये कौन सी थी 10 न्यूटन, ये मैंने इधर 10 न्यूटन लिख दिया ऊपर। अब आगे क्या है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमने लाइन लगानी है 4 न्यूटन। 4 न्यूटन यानी 4 सेंटीमीटर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, हमारे पास एक मैंने लगाई है 1 सेंटीमीटर की लाइन, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 न्यूटन के। तो जो मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है तो ये 1 न्यूटन की इक्वल भी होगी ना। इसी तरह जैसे मैंने 10 न्यूटन की लाइन लगाई है तो ये 10 सेंटीमीटर के इक्वल 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है तो ये 10 न्यूटन के इक्वल होगी। इसी तरह 6 न्यूटन सेंटीमीटर की लगाई है तो ये 6 न्यूटन के इक्वल होगी ये। अब हमने 4 न्यूटन है तो 4 सेंटीमीटर की ये लाइन लगाई है तो ये 4 न्यूटन के इक्वल है। तो सॉरी इधर 4 सेंटीमीटर लिखना था, ये मेरे से मिस्टेक हो गया, 2 सेंटीमीटर लिख दिया, 4 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब ये हमने लाइन लगा ली और ये क्या रिजल्टेंट फोर्स ये हमने फाइंड करनी थी। ये हमने फाइंड की, हमारे पास क्या आंसर आया 8.5 न्यूटन। ये क्या आंसर आया हमारे पास 8.5 न्यूटन। अब ये हमने रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर लिया। अब ये आपको लाइंस नज़र आ रही है ना, ये आपने लिख लेनी है 10 न्यूटन के आगे 10 सेंटीमीटर लिखना है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर गलती से लिख दिया है। 6 न्यूटन के आगे आपने 3 सेंटीमीटर लिखना है, 4 न्यूटन के आगे आपने 4 सेंटीमीटर लिखना है और 2 न्यूटन के ये लाइन जो है ये कितने सेंटीमीटर की है, ये हमने फाइंड किया 8.5 न्यूटन है तो 8.5 सेंटीमीटर की होगी। जितने न्यूटन उतने सेंटीमीटर की होगी। तो 2 न्यूटन है तो 2 सेंटीमीटर ये हमने फाइंड कर लिया। और हमने क्या फाइंड किया एंगल, रिजल्टेंट फोर्स 8.5 न्यूटन है। ये एंगल हमारे पास ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। ये कैसे आया, अब ये हमने एंगल को फाइंड करना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब आपने एंगल को फाइंड करना है तो एंगल को फाइंड करने के लिए एक बात आपने माइंड में रखनी है कि आपने ये देखना है, जब आप कोई एंगल फाइंड कर रहे हो आप साइन के साथ भी फाइंड कर सकते हो, कॉस के साथ भी, टेन के साथ भी, लेकिन आपने याद रखना है साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यानी ये आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर भी है बेस भी है तो हम कॉस से भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होगा तो हम एंगल फाइंड करेंगे। तो आपने ये एंगल कैसे मैंने आपको बताया साइन किसके इक्वल है, कॉस किसके इक्वल है, टेन किसके इक्वल है, ये आपने अब याद रखना है। तो मैं ये आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये देखें मैंने लिखा है साइन किसके इक्वल है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एस लिख दिया, ये साइन है। साइन किसके इक्वल है पी ओवर एच। पी क्या है परपेंडिकुलर, एच क्या है हाइपोटेनस। अब ये आपको कैसे समझ आएगी साइन किसके इक्वल है, कॉस किसके इक्वल है, टेन किसके इक्वल है, ये आपने याद रखना है। ये आप लाइन लिख लें अपने किसी पेज पे, ये याद कर ले सम पीपल हैव। पीपल क्या आ गया परपेंडिकुलर, हैव क्या आ गया एच, एस क्या आया साइन, सम का क्या आ गया एस। आपने देखना साइन पीपल का पी और हैव का एच। यानी साइन किसके इक्वल आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली का सी आ गया, कॉस ब्लैक का बेस आ गया और हेयर का हाइपोटेनस आ गया। सम पीपल हैव, ये मैंने लिखा है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। थ्रो का मैंने क्या लिखा है ये 10 टी, थ्रो टी से शोर है 10 थ्रो। प्रॉपर का मैंने पी ले लिया, परपेंडिकुलर ब्रशिस का बी बेस। तो आपने ये याद रखना है सम पीपल हैव थ्रो प्रॉपर ब्रशिस, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिस। अगर ये आप तीनों लाइन याद रखोगे तो आपको साइन कॉस टेन के तीनों हमेशा याद रखेंगे। टेन हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर भी हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 6 न्यूटन और बेस भी हमारे पास क्या है 6 न्यूटन। ये मैं आपको उसमें से ग्राफ में बताती हूँ। तो ये देखें अब हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल ये हमारे पास बन रहा है,
इधर। तो अब हमने यहाँ से इतना लेना है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर भी हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 6 न्यूटन। ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था 6 न्यूटन, ये वाला 6 न्यूटन। ये लाइन और ये लाइन सेम है, हमने इधर लाइन लगाई क्योंकि हमने इधर से एंगल फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर और हमारे पास क्या है हाइपोटेनस, ये भी हमारे पास है 8.5। उसके बाद हमारे पास क्या है बेस, बेस भी हमारे पास है। बेस हमारे पास कितनी है, ये पूरी कितनी थी 10, और अगर हम इतनी लेंगे तो ये हमारे पास कितनी होगी 6 न्यूटन। यानी हमारे पास बेस भी 6 न्यूटन है और परपेंडिकुलर भी 6 न्यूटन है। और अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गई और हमारे पास क्या आ गया है, एक हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गई और ये बेस आ गई, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब देखते हैं हम कौन सा एंगल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इसमें हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, तो हम tan वाला यूज़ करते हैं। तो tan वाला यूज़ करके हम एंगल को फाइंड करते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास एंगल कितना आ गया है, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ये हमारे पास क्या आएगा, tan की वैल्यू है P/B। अब हम इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था 6, तो अब हम इसको क्या पुट करेंगे 6 को। तो ये देखें हमने 6 पुट कर लिया। परपेंडिकुलर बेस भी हमारे पास क्या थी 6, जब हम 6 को 6 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये देखें जब हमने 6 को 6 से कट किया तो ये हमारे पास थीटा क्या आ गया 1। तो tan इस साइड पे आ गया, हमने ये थीटा फाइंड करना था तो tan को हम इस साइड पे ले गए। tan 1 क्या होता है आप कैलकुलेटर पर करके देखें तो हमारे पास tan क्या आ जाएगा और थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारे पास आ गया, हमने एंगल भी फाइंड कर लिया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास टॉपिक हमारा क्या है ये अब हमने एंगल भी फाइंड कर लिया। तो इसमें हमने क्या क्या फाइंड किया, रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड किया। फोर्स फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, लाइंस लगाई हैं एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। लाइंस लगाने के बाद हमने क्या किया, इस पे एक एंगल बन रहा था रिजल्टेंट फोर्स पे, तो हमने एंगल फाइंड किया। एंगल हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, अब हमारे पास 2 वाला न्यूमेरिकल है 4.2 वाला। इसमें देखते हैं उन्होंने हमसे क्या डिमांड किया, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमने फाइंड क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करना है। ऑफ अ फोर्स हमारे पास 15 न्यूटन है, मेकिंग एन एंगल जो बन रहा है इस पर जो फोर्स लगाने से एंगल बन रहा है वो क्या है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस पे। अब हमने फाइंड करना है क्या करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब आपके माइंड में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, जब हम किसी फोर्स के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सम करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले एक डायग्राम मैंने बनाई है इधर ताकि आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर सकूँ। ये वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे, ये मैंने एक एक्स एक्सिस लिया और एक वाई एक्सिस लिया। अब मैंने क्या करना है, ये जो हमारे पास फोर्स है ये हमारे पास फोर्स क्या है 15 न्यूटन। ये हमारे पास है 15 न्यूटन फोर्स उन्होंने हमें रिक्वायर्ड की हुई है। अब जो है हमारे पास क्या है 15 न्यूटन हमने फोर्स बस उन्होंने दी है और क्या दिया हुआ है 13 डिग्री एंगल, ये एक एंगल दिया है। अब एफ एक्सिस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ये जो एफ एक्स है यानी एक्स एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है ये यहाँ पे ये हमने फाइंड करनी है, यानी ये कितनी लग रही है फोर्स, और एफ वाई ये हमने फाइंड करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फोर्सेस हमने फाइंड करनी है। यहाँ उन्होंने एक हमें फोर्स दे दिया, ये जो यहाँ पे लग रही है एक्स एक्सिस पे लग रही है, उन्होंने हमें कहा है एक फोर्स है 15 न्यूटन मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। यानी ये एक्स एक्सिस पे एक 15 न्यूटन फोर्स है और ये एक्स एक्सिस पे एक 13 डिग्री एक एंगल बना रही है। तो अब हम देखते हैं उन्होंने हमें गिवन क्या किया हुआ है। गिवन उन्होंने हमें दिया हुआ है फोर्स 15 न्यूटन और एक एंगल दिया हुआ है 13 डिग्री। दो चीज़ें दी हैं। अब उन्होंने हमने फाइंड क्या करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपको पहले भी बताया जो एक्स एक्सिस पे फोर्स होती है और वाई एक्सिस पे फोर्स होती है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होती है। तो ये दो चीज़ें हमने अब फाइंड करनी है, एफ एक्सिस और एफ वाई। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे जो फोर्स है वो हम फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ एक्सिस फोर्स एक्स एक्सिस पे इज इक्वल टू फोर्स कॉज थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ना फोर्स
एफ फोर्स उन्होंने हमें ये दी हुई है 50 न्यूटन, और कॉस थीटा उन्होंने हमें क्या दिया है 30 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे ना कॉस थीटा, टेन थीटा भी तो आ सकता था, साइन थीटा भी तो आ सकता था, लेकिन कॉस थीटा ही क्यों? अब मैं ये आपको बताती हूँ कॉस थीटा क्यों। तो मैं ये आपको बता दूँ, जो एक्स एक्सिस होता है ना, इस पे जो होता है कॉस थीटा होता है। कौन सा होता है? कॉस थीटा। जो वाई एक्सिस होता है इस पे साइन थीटा होता है, और जो टेन होता है ना इस पे कॉस और साइन दोनों होते हैं, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों होते हैं, तो टेन थीटा बनता है। तो इस पे उन्होंने हमें एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा है बन रहा है हमारे पास एंगल कॉस थीटा का। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आपने याद रखना है, एक्स एक्सिस किसके इक्वल है एफ फोर्स, और एक्स एक्सिस पे है तो कॉस थीटा आपने ये लगा देना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है 15 डिग्री फोर्स है और एंगल हमारे पास 13 है। तो जब हम कॉस को 30 डिग्री करेंगे तो 0.866 और फोर्स हमारे पास साथ ऐसे ही आ जाएगी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स फोर्स जो एक्स एक्सिस पे ये वाली फोर्स है क्या आएगी 43.3 न्यूटन। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमने क्या करना है साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया क्या हमें चाहिए होता है साइन, यानी साइन थीटा। अब हमने क्या करना है फोर्स को फाइंड करना है वाई एक्सिस पे, तो फोर्स को वाई एक्सिस पे फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा। इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे 50 और थीटा हमारे पास क्या है 30। साइन को ऐसे ही रहने देंगे, जब साइन 30 करेंगे 0.5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का मेन जो टॉपिक था उन्होंने हमें क्या कहा हुआ था, आपने क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं एफ एक्स और एफ वाई, यानी एक्स एक्सिस पे फोर्स को और वाई एक्सिस पे फोर्स को फाइंड करना है। यही हमारा आंसर आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो हमारे पास 3 वाला न्यूमेरिकल है, 4.3 वाला न्यूमेरिकल। इसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है फिट इट्स एक्स कंपोनेंट उन्होंने हमें 20 न्यूटन दिया हुआ है एंड वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन, यानी उन्होंने हमें एक्स एक्सिस पे जो फोर्स दी है वो 12 न्यूटन है और वाई एक्सिस पे जो फोर्स दी है वो 5 न्यूटन है। अब हमने फाइंड क्या करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी मैग्नीट्यूड क्या होती है। मैग्नीट्यूड जो होती है ना न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, ये दोनों चीज़ें होती हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होती है किसी एंगल को फाइंड करना। तो ये मैं अब आपको सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या उन्होंने दिया हुआ है, गिवन में उन्होंने हमें दिया हुआ है एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वाई एफ वाई दिया हुआ है 5 न्यूटन। ये उन्होंने हमें क्या दी हुई है गिवन्स वैल्यू। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड यानी हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या है एक्स कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उन्होंने हमें फोर्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी मैंने आपको फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करके दिखाई, आप पीछे जाके देख सकते हो। मैंने आपको फार्मूला बताया था रिजल्टेंट फोर्स का, आर भी लिख सकते हो एफ भी लिख सकते हो। एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर मैंने क्या किया था एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला है। जब हम रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करते हैं तो वही हमारी क्या होती है मैग्नीट्यूड भी होती है। तो अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास देखिए अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास थ्योरम है रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला ये वाला, ये मैंने पहले भी लगाया। इसमें हमारे पास एफ एक्स यानी एक्स पे जो उन्होंने हमें एक्स कंपोनेंट पे जो फोर्स दी थी वो 12 न्यूटन थी और जो वाई पे दी थी वो 5 थी। ये हमने फार्मूले में यानी पुट की। तो 12 का हमने स्क्वायर लिया 144, 5 का स्क्वायर लिया और 25 की। हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 13 न्यूटन। 13 न्यूटन आ गई। आगे हमने अब मैग्नीट्यूड, ये हमने जो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया ये हमारी मैग्नीट्यूड भी है। अब हमारे पास सेकंड वाला उन्होंने क्या फाइंड किया करने को कहा था डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारे पास क्या है यानी
तो हमारे पास परपेंडिकुलर एफ वाई है और बेस क्या है हमारे पास एफ एक्स। जो नीचे होती है ना यहाँ इस लाइन में वो बेस होती है, तो ये जो ऐसे होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। तो ये हमें वाई, ये वहाँ हमारा वाई कंपोनेंट है और ये हमारा एक्स कंपोनेंट है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास है। तो हम इसमें टेन थीटा फाइन को यूज़ करेंगे। तो जब हम टेन थीटा को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमने फार्मूले को ये देखे पुट किया ये वाला। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा इधर टेन इस साइड पे, तो जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल किया इसमें मुझे आपको बताना याद नहीं रहा कि जब हम टेन को इस साइड पे लाएं तो वो इन्वर्स में आ जाता है। तो टेन इन्वर्स जब आप लोगे ना फिर आपका आंसर आता है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप सिर्फ टेन लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन्वर्स में आ गया। अब हमने क्या करना है, एफ वाई की वैल्यू पुट की 5 और एफ एक्स की हमारे पास 12। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 10 के साथ हमने कैलकुलेटर पे 10 इन्वर्स लगा के ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास ये 22.6 डिग्री ये आंसर आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। ये मैंने शो कर दिया साथ कि हमारा एक्स एक्सिस पे आंसर आया, क्योंकि उन्होंने हमें एक्स एक्सिस पे पूछा हुआ था। अब हमारा पास जो रिजल्ट आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ये मैंने एक्सप्लेन करके इधर लिखा है, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ये आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। 0.4 वाला न्यूमेरिकल है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन फोर्स हमें दी हुई है, इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पिनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। यानी हमारे पास एक नट है जिसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक नट है, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास एक नट है, ये आप इसका जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, और जो इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो 100 न्यूटन है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। इस पर कितनी टॉर्क, यानी जब हम इसको घुमाएंगे नट को टाइट करेंगे तो हमारे पास इसमें कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी। मैं आपको बता दूँ टॉर्क क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल एक आप कोई गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कार है, जो कार का ऊपर वाला होता है हिस्सा स्टेयरिंग होता है, जब आप उसको गोल घुमाते हो स्टेयरिंग को तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो गोल घूमता है। इसी तरह एक डोर होता है, उसके साथ जो डोर को आप जब ओपन करते हो उसका कुछ ऐसे डोर होते हैं जिसको आप घुमाते हो, उसका जो उसके साथ एक गोल सा लगा होता है जिसको हम हैंडल कहते हैं, उसको घुमाएं तो जब वो घूमता है तो उसमें एक ऊपर से जब वो नीचे को ऐसे घुमाते हैं तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो अब हमारे पास इसमें गिवन क्या है, हमारे पास उन्होंने फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस को हमने एल से रिप्रेजेंट किया 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास टॉर्क क्या है जो हमारे पास प्रोड्यूस और या फोर्स लगाने से वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले फार्मूला क्या है, फार्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है ये वाला, टॉर्क का फार्मूला होता है F × L। तो हमारे पास फोर्स भी है और L यानी डिस्टेंस भी है। तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क कितनी आ जाएगी 10, ये हमारे पास टॉर्क आ गई है, न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। आगे नेक्स्ट वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है 4.5 में उन्होंने हमसे क्या डिमांड की, तो ये देखिए हमारे पास 4.5 वाले में उन्होंने हमसे पूछा अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 13 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। जब हम किसी एक बॉडी है हमारे पास, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो एंगल 30 डिग्री का होता है एक्स एक्सिस पे। तो द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो हमारे पास हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे फोर्स जो होती है लगाते हैं जो हम 20 न्यूटन होती है, हमने फाइंड द फोर्स। अब हमने कौन सी फोर्स को फाइंड करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, ये एक मैंने एक डायग्राम बनाई है, इससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन लगाई एक्स एक्सिस पे और एक लाइन लगाई है मैंने वाई एक्सिस पे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो लाइन लगाई है उधर हमने फोर्स लगाई है 20 न्यूटन हमने क्या लगाई है फोर्स, और जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो क्या है 13 डिग्री। अब हमने जो एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स लगाई है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हमने ये जो हमने फोर्स लगाई है ये हमने फाइंड करनी है। इधर हमारे पास एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल तो बन गया, जो इधर हमने फोर्स लगाई है
ये अब हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। तो अब हम इस फोर्स को फाइंड करते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये देखें हमारे पास गिवन क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली फोर्स हमें उन्होंने क्या दी हुई है एक्स एक्सिस पे 20 न्यूटन, और हमें क्या दिया हुआ है, एंगल जो दिया हुआ है 30 डिग्री। अब मैंने आपको एंगल में बताया हमने कौन सी जो इस साइड को ऐसे फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब फोर्स अप्लाइड ये हमने फाइंड करनी है। तो ये हम फाइंड करेंगे जब हमारे पास कौन सा फार्मूला हम लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हमारे पास एफ एक्सिस एक्स कंपोनेंट फोर्स भी है और एंगल भी है। तो अब हमने सिंपल फोर्स एक फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या फार्मूला था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला था, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो हमारे पास ये फार्मूला है। इसमें जब हम इसको अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से फोर्स को फाइंड करना है। तो फोर्स इस साइड पे ही रहेगी, एफ एक्स है कॉस थीटा जो है कॉस थीटा इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब उस साइड पे जाएगा तो ये देखें उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमने इसके अंदर जब वैल्यूज़ पुट की हैं 20 एफ एक्स है हमारे पास और एंगल क्या है कॉस थीटा जो हमारे पास क्या है 30 डिग्री है। तो थीटा हमने 30 डिग्री लगा लिया। अब जब हम कॉस 30 डिग्री करेंगे कैलकुलेटर पे हमारे पास आंसर आएगा 0.866। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स 23.09। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के साथ साथ ये 9 है। तो इस साइड पे जब 0 के साथ हम क्या कर देंगे 1 लगा देंगे। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा फोर्स का, साथ हम इसका यूनिट लगा देंगे न्यूटन। तो हमारे पास से रिजल्ट ही ये आ गया। अब हम नेक्स्ट वाले अपने क्वेश्चन पे आते हैं 4.6 पे। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक कार का जो स्टीयरिंग है हैंडल है उसके जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करनी है टॉर्क, और जो हमारे पास कपल है वो क्या है 50 न्यूटन। यानी अब आपके माइंड में आ रहा है रेडियस क्या होता है। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक मिनट, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये आपने गोल बनाना है सर्कल। अब ये जो सर्कल जो दरमियान से लेकर ये जो किनारे तक एंड तक जो इसका फासला होता है इसको हम कहते हैं रेडियस। ये रेडियस है, इधर से लेकर इधर तक रेडियस है, इधर से लेकर इधर तक ये हमारे पास क्या होता है रेडियस होता है, जो मिड से दरमियान से लेके किनारे तक हो इसको हम कहते हैं रेडियस। इसी तरह एक कार का जो ऊपर वाला गोल वाला हिस्सा स्टीयरिंग होता है वो भी इसी तरह गोल होता है, जो इसका दरमियान से लेके जो एंड तक किनारे तक आ रहा है वो इसका रेडियस है 16 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करनी है टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल। कपल अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये क्या है 50 न्यूटन। यानी जब आप एक लगा रहे हो फोर्स यहाँ से पुश कर रहे हो इसको, तो जब इसको आप ऐसे गोल घुमा रहे हो तो इस साइड को होगा, इस साइड को होगा। जब ये इस इधर से भी फोर्स लगा रही हो तो आपने इधर से भी हैंडल को पकड़ा हुआ है। जब इसको दोनों साइड से फोर्स लग रही है इस साइड को, तो ये हमारे पास एक कपल है जो 50 न्यूटन जो इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये क्या है 50 न्यूटन। तो अब हमने टॉर्क फाइंड करनी है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया तो जब हम इन दोनों को इसको फोर्स लगा रहे हैं तो हम इसमें क्या प्रोड्यूस होगी जब इसको गोल घुमाए तो टॉर्क। तो अब हमने ये टॉर्क को फाइंड करना है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन क्या किया हुआ है फोर्स उन्होंने दी हुई है हमें 50 न्यूटन रेडियस 16 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में करेंगे तो 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.32 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रेडियस आ जाएगा। और हमारे पास कपल हमारे पास क्या है 15 न्यूटन। ये रेडियस को हमने सेंटीमीटर से मीटर में करना है, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में 60 को मैं अलग में भी कर सकती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब हमारे पास एक स्टीयरिंग है एक हैंडल है ये गोल, ये इसका इधर से यहाँ तक रेडियस है, तो यहाँ से जब यहाँ तक रेडियस है तो यहाँ से भी रेडियस हो रहा है ना। ये दोनों जगह से ये जो है इसके साथ किनारे तक जो कट टच हो रहा है ये पूरा एक रेडियस बन रहा है, पूरी लाइन एक रेडियस बन रही है। तो उन्होंने हमें हाफ रेडियस बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस 16 सेंटीमीटर। तो जब हम पूरी लाइन का रेडियस लेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 16 को हम 16 में प्लस करें तो ये दोनों प्लस होकर 32 आ जाता है हमारे पास। तो जब हम 32 का हम रेडियस हमने कर लिया तो हमारे पास क्या है 32 सेंटीमीटर। तो हम अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.32 मीटर आ गया। ये हमारे पास गिवन था। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने टॉर्क को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गई।
अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला टार का फार्मूला क्या था, F मल्टीप्लाई AB। ये इधर उन्होंने F मल्टीप्लाई AB लगाया, लेकिन हमने टार का क्या फार्मूला लगाया था पीछे, हमने टार का फार्मूला लगाया था टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई L। अब उन्होंने F तो यहीं रहने दिया, L की जगह उन्होंने ए बी क्या लगाया, हम ए बी भी लगा सकते हैं। एल यानी हमने क्या ए बी इसीलिए लगाया, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास जो स्टेयरिंग की दूसरी साइड है ये बी है। तो ए बी जब हमने इसको पूरा फाइंड किया है, पूरी इसकी लेंथ को फाइंड किया है, इसका जितना इधर से लेके इधर तक रेडियस का इधर से यहाँ तक है और यहाँ तक हमने पूरी लेंथ को फाइंड किया, तो हमने एफ मल्टीप्लाई एल भी हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने पूरी लेंथ को फाइंड किया। ए बी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं इधर ए बी मैंने लगा दिया, मैं एल भी लगा सकती हूँ। तो यानी हमने लेंथ फाइंड किया। तो हमने अब इसमें वैल्यूज जब पुट की हैं तो हमारे पास क्या आया, टार्क इज इक्वल टू 15 फोर्स है। तो ए बी यानी लेंथ कितनी टोटल थी हमारे पास, ये वाली 0.32 ये हमने पुट की। तो हमारे पास जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क आ जाएगी 16 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टार्क आ गई। अब नेक्स्ट वाले हम आते हैं 4.7 वाले न्यूमेरिकल पे। अब हमारे पास जो 4.7 वाला न्यूमेरिकल है, इसमें उन्होंने हमसे डिमांड किया पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। एक पिक्चर फ्रेम है, यानी ये देखें ये एक पिक्चर फ्रेम है। फॉर एग्जांपल ये एक और ये दो इसके साथ स्ट्रिंग लगी हुई हैं जिससे ये बांधा हुआ है ऊपर। आगे हमारे पास क्या है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन। एक जो रस्सी है, स्ट्रिंग्स हम किसे कहते हैं, रस्सियों को, और स्ट्रिंग किसे कहते हैं, एक रस्सी को। जो हमारे पास एक रस्सी है वो 3.8 न्यूटन उस पर फोर्स लगी रही है एंड 4.4 न्यूटन, और एक रस्सी पे 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। हमने इस पिक्चर फ्रेम का वेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले पिक्चर वेट का हम फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे, तो ये जो नीचे ऊपर को जितना हमारे पास ये जो स्ट्रिंग रस्सियाँ हैं, एक पे हमारे पास 3.8 न्यूटन फोर्स है, तो 4.4 एक पे। तो जब इन पे फोर्स लग रही है तो ये जो रस्सियाँ हैं, टेंशन क्या होता है आपके माइंड में और होगा ना, टेंशन क्या है, जब इन पे फोर्स लगती है तो इन रस्सियों में क्या आता है, एक खिंचाव आता है। खिंचाव एक प्रोड्यूस होता है जिसको हम टेंशन कहते हैं। तो जब ऊपर से इनको फोर्स लग रही है तो उतनी फोर्स अगर हम इनको नीचे से लगाएं, फोर्स नीचे से ज़मीन जो होती है ना, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो जब ज़मीन इनको अपनी तरफ खींचेगी, जो इनके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस होगी, तो नीचे वाली जो स्ट्रिंग है इन पे भी खिंचाव पैदा होगा, टेंशन होगी। तो इनकी उतनी ऊपर वाली जितनी इनकी फोर्स है, नीचे वाली भी उतनी होगी, उतनी फोर्स ऊपर है और उतनी ही नीचे होगी। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, T1 उन्होंने 3.8 दिया हुआ है एक टेंशन का, और 3.2 4 का क्या दिया हुआ है, 4.4 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ द फ्रेम। जो हमारे पास ये वेट है ये हमने फाइंड करना है फ्रेम का, यानी वेट फाइंड करना है। वेट क्या फाइंड करना है, वेट मैंने आपको पहले भी बताया था, वेट भी एक फोर्स होती है। यानी हमने वो फाइंड करना है कि ऊपर से फोर्स लगी है, अगर नीचे से इनको ज़मीन से इनको फोर्स लगेगी तो इसका मतलब कि तो क्या होगा, कितनी फोर्स आएगी, नीचे से कितनी फोर्स इसको लगेगी। तो ये देखें हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वो 0 है। तो अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला हम लगाएंगे वेट। तो वेट का हमने वेट कैसे फाइंड करना है, फोर्स कैसे फाइंड करनी है। अब जाहिर सी बात है, जितनी फोर्स ऊपर है उतनी ही नीचे होगी ना, जितनी स्ट्रिंग पे ऊपर से फोर्स लग रही है उतनी ही सेम नीचे होगी। तो हम क्या करेंगे, वेट हम फाइंड करने के लिए T1 + T2 यानी दोनों स्ट्रिंग का जो हमारे पास फोर्स है वो हम प्लस कर देंगे, तो नीचे वाली स्ट्रिंग का हमारे पास वेट यानी नीचे वाली स्ट्रिंग की फोर्स आ जाएगी। तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, W = T1 + T2। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास वेट आ गया 8.2 न्यूटन। यही हमारा इसका आंसर है। आगे नेक्स्ट वाले हमारे पास न्यूमेरिकल है 4.8 वाला। 4.8 वाले न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। 4.8 वाला न्यूमेरिकल है, इसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा, 2 ब्लॉक्स ऑफ 5 kg एंड 3 kg। 2 ब्लॉक है हमारे पास जिसका मैस हमारे पास क्या है 5 ग्राम और 3 ग्राम, आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग आर शोन। एक हमारे पास ये मैस है यानी ये, और एक हमारे पास मैस है ये, 2 मैस हैं, 2 मैस है हमारे पास ये।
अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला मैस है उसका जो हमारे पास वेट है 5 kg है, और जो सेकंड वाला हमारे पास मैस है उसका जो हमारे पास वेट है 3 kg। और सस्पेंडेड ये जो रस्सियाँ इनके साथ लगे हुए हैं। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब हमने ये फाइंड करना है कि इनके अंदर जो खिंचाव आएगा, जो इन पे फोर्स अप्लाई होगी, तो जो वो कितनी होगी इन दोनों ब्लॉक के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन उन्होंने हमें दिया हुआ है मैस ऊपर वाले ब्लॉक का 5 kg है, बड़ा है वो, नीचे वाले का 3 kg है। अब हमने वेट अपर ब्लॉक, जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका जो हमने वेट यानी उस पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, ऊपर वाला बड़ा है तो इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, तो हम इसका वेट फाइंड करेंगे। तो वेट का फार्मूला मैंने आपको बताया था mg होता है, तो W1 का जब हम 5 करेंगे mg, तो m हमारे पास 5 है ऊपर वाले का ये, तो जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है 10। तो जब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है W1 आ जाएगा। आगे दूसरे ब्लॉक का हम वेट जब फाइंड करेंगे तो ये भी सेम इसी तरह m2g लिखेंगे, तो m2 की जगह 3 हमारे पास। और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया जब ऊपर नीचे कोई चीज़ मूव करे तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 10, तो ये हमारे पास 30 न्यूटन आ गया। यानी हमने इन दोनों का वेट फाइंड कर लिया। अब हमने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, टेंशन, यानी हमने इनकी टेंशन ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, अपर वाले की और लोअर वाले की। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड है ये टेंशन इन अपर स्ट्रिंग T1 और टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग T2। तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। तो देखें सबसे पहले हमारे पास T2 किसके इक्वल है, W2 के। तो T2 हमारे पास W2 किसके इक्वल था, 30 न्यूटन। 30 न्यूटन हमने ऊपर फाइंड किया है ना, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो 50 न्यूटन है वो W1 के इक्वल है, 30 न्यूटन W2 के। अब हमने इनको पुट करके T1 और T2 फाइंड करना है। तो ये देखिए हमारे पास T2 इज इक्वल टू W2 है, तो हमारे पास 30 न्यूटन आ गया W2। इसी तरह T1 फाइंड करना है। T1 हमने क्या करना है, T2 जो था नीचे वाला ब्लॉक था जो 30 न्यूटन जिसका वेट कम था ऊपर वाले ब्लॉक से, वो हमने T2 को W2 के इक्वल रख लिया। अब जो T1 वाला ब्लॉक था वो बड़ा था, मैंने आपको बताया वो जो ऊपर वाला था स्ट्रिंग के साथ लगा वो बड़ा ब्लॉक था। अब हमने T1 जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है पूरी स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है ना, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। तो अब हमने क्या करना है, T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये हमने फार्मूला लगाना है, क्योंकि अब हमने टेंशन जो है पूरी स्ट्रिंग की फाइंड करनी है। जब हम पूरी स्ट्रिंग की फाइंड करेंगे तो W1 प्लस W2 आएगा। लेकिन जो ऊपर वाला ब्लॉक था वो छोटा था, उसको हमने बस T2 को फाइंड करना था, लेकिन T1 में हमने पूरी स्ट्रिंग को फाइंड करना है। तो हमने W1 प्लस W2 को प्लस किया, तो ये हमारे पास T1 18 न्यूटन आंसर आ गया। आगे हमारे पास 4.9 वाला न्यूमेरिकल है। 4.9 वाले न्यूमेरिकल में देखते हैं उन्होंने हमसे क्या डिमांड की है। अब हमारे पास 4.9 वाला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है बताया हमें, अ नट हैज़ बीन टाइट बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर। एक नट है जिसको हम 10 सेंटीमीटर, ये एक स्पिनर है फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, इसको हम 200 न्यूटन फोर्स लगा के एक नट को हम टाइट कर रहे हैं। व्हाट लेंथ इज स्पेंड इज रिक्वायर्ड। अब हमने इसकी जो लेंथ है वो फाइंड करनी है टू लूज द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। अब हम इस पर 200 न्यूटन फोर्स लगा के हम इसको एक नट को टाइट करें। अगर हम 150 न्यूटन फोर्स लगा के हम फाइंड करें तो इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी अगर 150 न्यूटन लगाएं। तो जाहिर सी बात है इस पे फोर्स ज़्यादा है, तो जो इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इस पे फोर्स कम है, जब फोर्स कम होगी तो जो साइज़ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उन्होंने हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में उन्होंने हमें दिया हुआ है इनिशियल फोर्स जो है, फोर्स एक उन्होंने हमें दी हुई है और लेंथ उन्होंने दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमने उसको मीटर में चेंज किया 100 से डिवाइड करके, तो हमारे पास आगे 0.1 मीटर। सेकंड फोर्स उन्होंने 150 न्यूटन दिया है और हमने L1 दिया, L2 फाइंड करना है सेकंड मोमेंट आर्म। अब हमारे पास ये जो है इस पर हमारे पास फोर्स थी 200 न्यूटन और 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। अब इस पे 150 न्यूटन है तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास सिंपल हम एक फार्मूला लगाएंगे, ये देखें जो हमारे पास टार्क है वो 0 है।
अब हम ये देखें हमारे पास जो फार्मूला क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी जब इस साइड को ये इस साइड को मूव हो रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जब ये क्लॉकवाइज टॉर्क है तो F2 मल्टीप्लाई L2 है, एंटी क्लॉकवाइज में F1 मल्टीप्लाई L1, ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब हम इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे, L2 फाइंड करना है, L2 को ऐसे ही रहने देंगे, F1 की वैल्यू लगाएंगे L1 की और F2 की, ये लगा ली। L2 हम इस साइड पे रहने देंगे, F2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू लगाई। जब हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास L2 आ जाएगा। जब हम इसको मीटर में सेंटीमीटर में लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है फासला होता है सेंटीमीटर में होता है, जब हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझने वाला था। एक पे उन्होंने हमें 200 फोर्स दी लगा के 10 सेंटीमीटर का एक स्पेनर दिया था और एक हमारे पास 150 न्यूटन था। तो इसकी जब हमने लेंथ फाइंड की तो 13.3 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ ज़्यादा आई क्योंकि इस पर फोर्स कम लग रही थी, लेंथ इसकी ज़्यादा थी। जब लेंथ ज़्यादा होगी फोर्स कम लगेगी, तो जब लेंथ कम होगी कोई चीज़ की तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगती है। तो आगे हम 4.10 वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। 4.10 वाला न्यूमेरिकल है, अ ब्लॉक ऑफ 10 kg सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। एक ब्लॉक है जिसका यानी एक बॉडी है जिसका वेट क्या है 10 kg, इसका मैस है, सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस जो इसका फासला है 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर से बार 1 मीटर लॉन्ग। यानी मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास एक बार बनी हुई है, इधर एक मैस लगा हुआ है, जो इसका फासला है वो 1 सेंटीमीटर है, ये एक बार है, इसका फासला 1 सेंटीमीटर है। आगे व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट टू सेंटर ऑफ, इस साइड पे अब कुछ भी नहीं लगा। जब इस साइड पे कुछ नहीं लगा हुआ तो ये क्या होगा, इसके साथ इधर मैस है, ये नीचे को हो जाएगी और ये जो साइड है ये ऊपर को हो जाएगी, यानी ये ऐसे हो जाएगा इस साइड को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट ऑफ द अदर एंड ऑफ द बार। तो अब हम इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको बैलेंस करने के लिए, ये चीज़ को हम बैलेंस करने के लिए एक साइड पे हमारे पास मैस है, दूसरी साइड पे कितना हम वेट लगाएंगे कि इन दोनों का जो मैस है बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास गिवन क्या उन्होंने हमें दिया हुआ है, मैस ऑफ ब्लॉक 10 kg, उन्होंने हमें मैस दिया हुआ है, ये जो इस साइड पे लगा हुआ था, ये वैसे उन्होंने इस पे ये बार खड़ी की हुई है, इस साइड वाला हमने मास जो है ये हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास और गिवन क्या वेट दिया हुआ है उन्होंने हमें, वेट क्या है, फोर्स होती है, मैंने आपको पहले बताया वेट का फार्मूला mg। तो मैस उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 10 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ऊपर नीचे हो रही है वो 10 है। तो जब हम इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट मोमेंटम आर्म क्या, उन्होंने जो हमें लेंथ दी हुई है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या है 20 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में करेंगे 0.2 मीटर आ जाएगी। सेकंड मोमेंटम आर्म L2 जो है वो उन्होंने हमें 15 सेंटीमीटर, अब 15 सेंटीमीटर कहाँ से आया ये मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर आया, ये जो यहाँ से है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक ये बॉडी लगी हुई है, यानी ये मैस लगा हुआ है हमारे पास 10 kg का, यहाँ से यहाँ तक जो फासला ये क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर का, ये हमारे पास फासला है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है 0.2 हो गई, ये 1 है, सारी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जो सारा हमारा फासला ये क्या है 0.5, यहाँ से यहाँ तक, तो मैस तक 0.2 है, तो यहाँ से लेकर एंड तक के 1 मिनट मैं आपको यहाँ से ऐसे बताती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये देखें, ये जो ये स्टैंड है, यहाँ एक मैस लगा है। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ मैस तक फासला की 0.2 है और ये जो यहाँ से एंड तक है 0.5 है और ये पूरी बार का जो फासला है वो 1 है। ठीक है, अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड करनी है। ये जो हमने इस साइड पे जो वेट है कितना लगाएंगे, कितनी हम इस पे मैस अप्लाई करेंगे तो कि ये दोनों जो है बैलेंस हो जाए, ये बार बैलेंस हो जाए। तो अब हम फोर्स को फाइंड करेंगे F2 को। तो हमारे पास यानी टॉर्क हमारे पास 0 है, ये घूम नहीं रहा, ये एक साइड से ऊपर हो गया, वो एक साइड से नीचे हो गया। अब हम इस पर वही फार्मूला फाइंड करेंगे जो ऊपर वाले हमने
अप्लाई करेंगे जो ऊपर वाले में हमने फाइंड किया है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, F2 मल्टीप्लाई L2 F1 मल्टीप्लाई L1। तो इसमें हमने F2 फाइंड करना है, तो ये हमने F2 ऐसे रहने दिया, बाकी हमने L2 F1 L1 की वैल्यूज़ पुट की। तो जब हमने F2 फाइंड करना 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इनको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन। तो यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ हमारा ये 4 वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।